कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इंग्लिश का द पेस फॉर लिविंग चैप्टर का कुछ आगे सवाल बता रहे हैं जो कि आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला सवाल था, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश, यानी इस एसे में द पेस फॉर लिविंग में द कॉर्न मर्चेंट था, अनाज व्यापारी था, इज कैसा आदमी था। ऑप्शन है एन एम्बिशियस मैन, एन एडवेंचरस मैन, एन एनेक्सियस मैन, नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एन एनेक्सियस मैन होगा कि पेस फॉर लिविंग में जो कॉर्न मर्चेंट जो व्यापारी था वो क्या था, बहुत चिंतित आदमी था। अगला सवाल है, विच वर्ड एमंग दीज स्टैंड्स फॉर द वर्शिप। वर्शिप के लिए क्या प्रयोग होता है, तो वर्शिप के लिए हमारा एडहोर प्रयोग होता है। क्या होता है बच्चों, एडहोर प्रयोग होता है। अगला सवाल है, वीक हार्टेड मीन्स क्या होता है। वीक हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल का आदमी। वीक हार्टेड मतलब कमजोर दिल का आदमी। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी डिकी होगा। डिकी का मतलब भी क्या होता है, कमजोर दिल का आदमी होता है। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म, यानी कितनी लड़कियां थी फिल्म में। फिल्म में हमारा 3 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी बच्चों, 3 लड़कियां थी फिल्म में। अगला सवाल है, स्लो थिंकर हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू यर्निंग ए डैश। ऑप्शन है कार, फैक्ट्री, लिविंग, हॉलीडे। यानी स्लो थिंकर जो धीरे धीरे सोचते हैं उनको क्या हानि होती है, जब व्हेन इट कम्स टू यर्निंग, जब वो कमाने के लिए आते हैं ए लिविंग में, रहन सहन का। व्हेन इट कम्स टू यर्निंग ए लिविंग, तो इसमें लिविंग भरा जाएगा। इसमें स्लो थिंकर्स हैव ए एडवांटेज, यानी जो स्लो थिंकर जो होता है उनको हानि होती है व्हेन इट कम्स टू यर्निंग ए लिविंग होता है, जो रहन सहन में रहते हैं उनको हानि हो जाती है जो धीरे सोचते हैं। अगला सवाल है, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग विच द प्ले, यानी विच वॉच द प्ले। वेयर डिड द राइटर, यानी कहाँ पर जो राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग का वॉच द प्ले देखा था, कहाँ पर देखा था, डबलिन में देखा था। कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था। वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले, डबलिन में देखा था। When the narrator goes to the cinema, when the narrator goes to the cinema, he finds himself in a hopeless fog के समान वो प्रतीत होता था। When the narrator goes to the cinema, जब नरेटर कहाँ जाता था, सिनेमा हॉल में जाता था, वो अपने आप को क्या पाता था कि यह हॉपलेस फॉग के समान है। अगला सवाल है, आरसी हचिसियंस वाज से क्या थे। आरसी हचिसियन जो राइटर थे द पेस फॉर लिविंग के, एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। कौन थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। अगला सवाल है, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज कौन था, यानी मुख्य पात्र कौन था इस नाटक का। एन इडर्लियर कॉर्न मर्चेंट। कौन था बच्चों, एन इडर्लियर कॉर्न मर्चेंट था। अगला सवाल है, हु वाज द चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, हिज नेफ्यू, उसका जो भतीजा है उसको चीट कर रहा था। अगला सवाल है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, कौन पसंद करता था फास्ट ट्रैवलिंग को, द ऑथर। ऑथर मतलब आरसी हचिसियन जो है वो फास्ट ट्रैवलिंग को पसंद करते थे। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, यानी किस ट्राइब की सोच का था ऑथर। स्लो थिंकर था, धीरे धीरे सोचने वाला था ऑथर। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, स्लो थिंकर यानी धीरे धीरे सोचने वाला। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियस एरिवेंट टू हिज क्या होन सिचुएशन, यानी मानव को अपने आप से किस चीज़ की शिकायत होती है, अप्रासंगिक रूप से अपने स्थिति के अनुसार। द मेन्स कंप्लेंट यानी जो मुख्य जो शिकायत है वह सो ग्लोरियस, बहुत ज़्यादा जो ग्लोरियस रूप से था, अप्रासंगिक रूप से टू इट्स अपने स्थिति के अनुसार, यानी इसमें ओन सिचुएशन भरा जाएगा। द मेन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियस एलिवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। द स्पीकर एडहोर्स द मशीन। द स्पीकर
adores the machine, the speaker adores the machine that her one about at क्या बाटर सी भरा जाएगा. The speaker adores the machines that her one about at क्या भराएगा बाटर सी. अगला सवाल है ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर क्या. गेटिंग टू मच हो जाएगा. टू मच फॉर टू मच भरा जाएगा. ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग द पेस of life, altogether the pace of life was getting too much for too much भरा जाएगा. he is going to fall in love with girls in that order यानी किस ऑर्डर में BCA में. is going to fall in love with girls dash in that order किस ऑर्डर में हो जाएगा बच्चों BCA में होगा. illustrations mean सेम एज. इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल होता है. द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंजाइटीज. एंजाइटीज का मतलब क्या होता है वरीज होता है. क्या होता है द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंजाइटीज इज क्या हो जाएगा बच्चों वरीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा वेरीड हो जाएगा. द एंटोनिम्स ऑफ द रैपिड. एंटोनिम्स मतलब उल्टा रैपिड का उल्टा क्या हो गया स्लो हो गया. द साइनो ऑफ द प्रीजुडिस यानी प्रीजुडिस का सेम क्या हो गया बायस हो गया. क्या हो गया बायस. Which of the following words is in adjective? Adjective यानी विशेषण क्या है mental. Mental is a word of adjective. Who saw a play in Dublin not long ago? R.C. Hutchison. R.C. Hutchison saw a play in Dublin not long ago. अगला सवाल है The earlier corn merchant was a man of क्या dash. एंजाइटीज मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या थी चिंता थी. द अर्लियर कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ एंजाइटीज. वह बहुत चिंता से भरा हुआ आदमी था. द आयरिस्ट गेट ए सबटाइल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज. आयरिस गेट सबटाइल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज यानी पहुंच से क्या थे बहुत ज़्यादा दूर थे. ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइन टू मेजर द क्या हो जाएगा द स्पीड ऑफ द माइंड. ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइंड किया गया था टू मेजर करने के लिए द स्पीड ऑफ द माइंड जो दिमाग की क्या गति है. द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय क्या हो जाएगा R.C. हचिसियन के द्वारा कैप्चर किया गया था. द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन यानी आज के युग की जो चिंता थी उसको कैप्चर किया गया था किसके द्वारा R.C. हचिसियन के द्वारा. द अर्लियर कॉर्न मर्चेंट. द अर्लियर कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन कहाँ रहता था ए स्मॉल इरिश कंट्री टाउन में. द अर्लियर कॉर्न मर्चेंट जो कहाँ रहते थे ए स्मॉल इरिश कंट्री टाउन में. अगला सवाल है हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ. ऑप्शन है कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट द ऑथर वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट. द ऑथर सही आंसर है. हु डिड नॉट डिसलाइक जो क्या पसंद करता था रैपिड मूवमेंट ऑफ द लाइफ को है ना द ऑथर हो जाएगा. हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ द लाइफ द ऑथर. अगला सवाल है टू डाइन इन लंदन एंड डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे seems to me most satisfactory experiences. To dine in London and lunch in Newark भरा जाएगा. To dine in London and lunch in Newark next day seems to me most satisfactory experiences हो जाएगा. अगला सवाल है स्लो थिंकर्स आर टेरिबली क्या होते हैं हैंडीकैप्ड होते हैं. स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग. बिजनेस ए गेटिंग ऑफ लिविंग हो जाएगा. स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड होते हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग. अगला सवाल है दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू क्या है थिंक एट ऑल. दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट जो लोग क्या नहीं सोचते हैं तेजी से इन द हाई स्ट्रीट में उच्च स्तर से नाउ डेज इन दिनों
मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको पूरा मौका नहीं मिल पाता, दूसरा मौका नहीं मिल पाता है इन दिस वर्ल्ड में टू थिंक एट ऑल, बिल्कुल भी सोचने के लिए। अगला सवाल है हु इज बिट्स एन एक्सप्रेशनल फ्लेयर्स फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटीज। R.C. Hutchison, who exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary societies, कौन हो जाएगा? R.C. Hutchison हो जाएगा। Where the author saw a play in which a corn merchant was the chief character, डबलिन में हो जाएगा। Where the author यानी saw a play in which a corn merchant was the chief character, ऑप्शन हो जाएगा डबलिन। To dine in London and lunch in Newark next day seems to be the narrator a most satisfactory experience हो जाएगा। To dine in London and lunch in Newark next day seems to the narrators a most satisfactory experience हो जाएगा। अगला सवाल है who was a man of many anxieties and had a dicky heart। ऑप्शन है आपका R.C. Hutchison, कॉर्न मर्चेंट, द नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। आंसर हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट। हु वाज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, तो कॉर्न मर्चेंट को क्या था? बहुत सारा एंजाइटीज था एंड एट डिकी हार्ट था। अगला सवाल है हु हैड द फैंटास्टिक नोशंस ऑफ स्पेंडिंग £10 ऑन ए हॉलीडे, वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। Who had fantastic notions of the spending £10 on a holiday, wife of the corn merchant. Who was a man of many anxieties, died earlier, corn merchant हो जाएगा। Who was a man of many anxieties, died earlier, corn merchant हो जाएगा। The speaker goes in a car at a 90 miles an hour. The speaker goes in a car. Speaker goes in a car at क्या है? 90 miles an hour हो जाएगा। What was the most enchanting line in the play? Now that's too fast. अब क्या हो रहा है? बहुत तेज हो गया है ना। Who was the most enchanting line in the play? Now that's too fast हो जाएगा इसका। बच्चों मैंने आपके लिए इंग्लिश का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का द पेज फॉर लिविंग का लाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। ओके बाय बच्चों।